प्लीज। ये नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तो खोलो से। नहीं खोलूंगी और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना आप ना बड़े साहब। मॉम ने कहा है मेरा घर है, कहीं नहीं जाऊंगी। शोर हूं तुम्हारा एक। पता नहीं क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। भाई बच्चा हो रहा है, ऐसी क्या कयामत हो रही है। खाजा, मॉम कहाँ है? पता नहीं छोटे साहब, थोड़ी देर पहले ही कहीं निकली हैं। चला था उस बदकिरदार औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करने, बर्बाद करने अपनी जिंदगी। क्या क्या गर्दन मोड़ के क्या देखना चाह रहे मुझे? ठीक कह रही हूं मैं, वरना ऐसे कैसे मां बन जाती वो? मेरी मान, घर के साथ साथ उसे अपने दिल से भी नोच के निकाल फेंक। वही तो नहीं हो रहा अम्मा। सब कुछ जानने के बावजूद दिल है कि उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। उसे बेकसूर साबित करने में जुटा हुआ है, और दिमाग बहुत सन्नाटा है। बात सुन, ये अपने दिल को समझा है और दिमाग को डांट पिला, ताकि दोनों के दोनों राह रास्त पर आए। नहीं तो दोनों तुझे उल्टे रास्ते पर डाल देंगे, बर्बाद हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, मैं बता दे रही हूं। कहीं का तो अभी भी नहीं हूं मां। शायद जो बात समझी थी उससे बहुत आगे बढ़ गई है। वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं मेरे लिए। तो ये तो समझ नहीं आएगी मेरी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। माफ कर मुझे, माफ कर, अल्लाह ही समझे तुझे। ये आंखें खोलो, दुनिया देखो। अगर वो ऐसी नहीं है तो इतने दावे से किस तरह कह रही है? एंड यू डिनाइंग इट। मैं ऐसे तो फिर जाओ जाओ इसी वक्त और उससे पूछो। प्रेग्नेंट हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ है? मुझे डांटेंगे। बताओ तो सही। आप भी मुझे डांटेंगे। किसने डांटा? आप छोड़े ना, इस बात को रहने दे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो ना बताओ। मेरी बात तो सुने। बैठे। आपको पता है मैं क्या सोच रही थी अभी? मैं सोच रही थी कि अम्मा ने मेरी किससे शादी करवा दी।
उससे बेहतर तो मेरे किसी मोहल्ले के लड़के से शादी हो जाती, मेरी इज्जत तो करता ना। आपको पता है, आज मुझे अब्दुल्ला ने बहुत जोर से डांटा है। आप मुझे भला बताएं, प्रेग्नेंट होना को बुरी बात है? हमारे मोहल्ले में तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, खाना खिलाया जाता है। वहां मॉम नाराज हो गई, यहाँ अब्दुल्ला मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। फिर क्या हो? नहीं, मैं तो नहीं निकली, मैं भी अंदर ही रही। मैंने ना उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर दिया। मॉम का मूड क्यों खराब था? मैं बताऊं मॉम क्यों नाराज है? वो उस जाहिल डॉक्टर की वजह से। अच्छा डॉक्टर को देखो जरा, कह रही है भला बताओ भाई, अगर तुमने शादी देखनी थी तो तुम शादी में आ जाती ना। अच्छा मैं भी ना उसको निकाहनामा मुंह पे मारूंगी। भाई मौलवी साहब खुद निकाह पढ़ा के गए थे। हाँ, हाँ। पता नहीं वो निकाहनामा हमें देके भी गए थे कि मैं क्या करूं? वहां मोहम्मद नाराज है, यहाँ अब्दुल्ला नाराज है, और आप यहाँ पे हंस रहे हैं? मैं आपको कोई लतीफा सुना रही हूँ? कितनी बुरी बात है। हाँ, मैं किस खानदान में फंस गई ना मियाँ। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अब आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा देखकर ये हरगिज नहीं लगता जैसे आपको कोई बुरी खबर सुनाई गई हो, बल्कि लगता है कि आपको जो कुछ भी बताया गया है ना, आप उससे बेहद खुश हैं। क्या बातें कर रही हो मंसूरा? मैं तो सुबह से इतना एक्साइटेड था, बल्कि मैंने तो अब्दुल्ला को कहा था कि तुम घर जाओ और महजूबीन के साथ वक्त गुजारो। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन ही तो करना चाहती हूँ आप पर और आपकी बातों का।
देखिए सर, सॉरी भी नहीं कहा, ऐसे मुंह फुला के लेट गए। कितनी गलत बात। अच्छा बेटे काम करो, नसरीन को कहो मुझे चाय ला के दे। मैं चाय का कह देती हूँ, मैं कुछ साथ में खाने का भी कह दूंगी, लेकिन आप इन्हें डांटे तो सही ना। इतना चिल्लाए मुझ पर, हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, तुम जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब्दुल्ला बेटा, मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है कि बीवी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकालने शुरू कर दो तो? What's going on? बात करो मुझसे। क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताते क्यों नहीं हो तुम मुझे? टेल मी ना। She's expecting. नो शी इज नॉट बेटा, तुम दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह रहते हो। शादी को महीना हो गया और अभी तक शी कांट बी एक्सपेक्टिंग बेटा, ट्रस्ट मी। पता नहीं क्या मसला है। एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो। वो नहीं कुछ नहीं। नहीं बेटा बताओ ना, क्या क्या मसला है? कोई इशू है? कोई तुम्हें कोई चीज तंग कर रही है? मुझे डैड ने मना किया था। डैड ने मना किया था? क्यों? डैड ने कहा था पहले वो देखेंगे कि वो मेरे साथ रह सकती है, इस फैमिली का पार्ट बन सकती है, और उससे पहले अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना। मैंने मुझे जो डैड ने कहा मैंने सिर्फ वही सुना था बस। डैड को प्लीज कुछ बताइएगा नहीं। डैड ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बोला था, प्लीज ये कुछ नहीं कहूंगी मैं, परेशान मत हो, कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। क्या बात है, यहाँ अकेली बैठी हुई हो? किसी सोच में गुम हो? हाँ, और सोच सोच के घबराहट हो रही है। वैसे तो आप पे पूरा भरोसा है, फिर भी एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपने क्या अब्दुल्ला से कहा था कि महाजबीन के पास ना जाए? ये अब्दुल्ला ने कहा है तुम्हें? सवाल का जवाब दें। हाँ, मैंने मना किया था। क्यों? क्या मतलब क्यों? पहली दफा नहीं मैंने उसकी जिंदगी का फैसला किया। तो क्या अब हम अब्दुल्ला को बताएंगे कि अपनी बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगा वो?
माँ होने के बावजूद मैंने ऐसी बात कभी नहीं की अपने बेटे से। आपने कैसे कर दी? तो ये है माँ, ने याद दिला दिया कि मैं एक सौतेला बाप हूं। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, हाँ मैंने मना किया था, उसकी कोई वजह थी। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला कामयाब हो जाए, पहले अपना करियर बनाए, उसके बाद अपना घर बनाए। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे वो लड़की इस घर की बहू के तौर पे बिल्कुल कबूल नहीं है। ये तुम्हारा डिसीजन होगा। अगर मैं वहां होता तो ये हरगिज नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन अब वो लड़की इस घर की बहू है, मेरी बहू है, आपकी बहू है। अब वो इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी पहले से हमारे साथ नहीं रहती, मुझसे दूर रहती है, क्योंकि उसके दिल में आपके खिलाफ गिले शिकवे। अगर महाजुबीन ने भी फैसला कर दिया ना कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती, तो फिर हम दोनों को अपना इंतजाम करना होगा। क्योंकि इस घर के असली मालिक मेरे बच्चे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बैठे मुझसे, नाराज हूं मैं आपसे। सॉरी सॉरी। तो जहर लगते हैं वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने के लिए आ जाते। अब्बू का भी यही हाल था। कोई बात भी कहीं भी कह देती हो, सोचती नहीं हो तुम? तो क्या, जब शौहर मनाने आता है तो अपने बाप का जिक्र कौन करता है? इस तरह सारा रोमांस खत्म कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती इस घर के कायदे कानून किससे कब क्या बात करनी है। पता नहीं किन भोगों में फंस गई हूं मैं। बोंगा किसको? ज्यादा बात बदलने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती हुई है सो हुई है, नाराज हूं मैं आपसे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बस बोल दिया सॉरी। और क्या क्या करूं? और क्या रो क्यों रही हो? मुझे फिर से वो बेइज्जती याद आ गई जो आपने की। सॉरी ना, तुम देखो प्लीज चुप हो जाओ बस। अब तुम मैं कुछ चुप होने वाली नहीं हूँ। चुप बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम सॉरी। से आगे बढ़े। दिया जले साए हंसे और हवा क्या? का ठिकाना नहीं। मौसम सारे में आए हुए अब बहाना नहीं। ऐसे सॉरी बोल।
सच्ची में? बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं सवाल सॉरी। इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके, लेकिन बेइज्जती ज्यादा हुई थी। माफी नहीं मिलेगी, बोला ना। लेकिन एक तरीका है जिससे माफी मिल सकती है। बताओ 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 मुझे। एक मिनट। ये दिला देंगे? इतने हैवी ड्रेस क्या करोगी तुम? आपकी महबूबा की शादी पे पहनूंगी ना। मैं चाह रही हूँ ना कि मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगूं, पता तो लगे कि आपकी बीवी हूं मैं। हाँ। बताएं, दिलवा देंगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो वो तुम्हें वो वशमा लेके जाएगी अपने साथ, दिला देगी तुम्हें। पक्का। लेकिन आप क्यों नहीं दिलवा के देंगे? वशमा दिलाए, मैं दिलाऊं? बात नहीं, गलती तो आपने की है ना, दिलवाना तो आपको चाहिए ना। असूलन तो असूल की बात तो कि तुम्हें जोड़ा चाहिए ना, मिल जाएगा। वशमा दिलाए मैं दिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। क्यों फिर से वही ना, फिर से वही डांटना शुरू कर दिया आपने। सॉरी। मैं 2 लूंगी, 3 लूंगी, 4, जितनी दफा डांटेगी उतना। अच्छा ओके ओके ओके, खरीद लेना पक्का। ये वाला दिलवा के देंगे पहले। हाँ। नाराजगी खत्म। Wow. You look more beautiful in this dress now. I knew it. मेरी चॉइस है इतनी क्लासी कि कोई चाहकर भी उसे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और तुम देखना मेरा साथ तुम्हें कितना ग्रूम करता है। पूरे तरीके से बदल के रख दूंगा तुम्हें, इतना कि जब तुम अपनी उन स्टूपिड बातों के बारे में सोचोगी ना तो खुद पे हंसी आएगी तुम्हें और रश करोगी मुझ पर कि मैंने तुम्हें कितना इंप्रेसिव बना दिया। वैसे यू हैप्पी ना? Duh, I'm happy. In fact, I'm the happiest. I mean, तुम्हारे जैसा इतना intelligent, classy और handsome लड़का तो is every girl's dream, ना? I knew it. You're so lucky. तुम्हें मैं जो मिल रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, हम लोग एंट्री कैसे ले रहे वेन्यू पे? No. How can I? How dare I? आप है ना, आप बताएं हम कैसे एंट्री एग्जिट इनफैक्ट सब कुछ कैसे होगा। मुझ पे तंज कर रही हो? Forget it. लुक शांजे, मेरे साथ रहना है ना तो स्वीटहार्ट मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। जो चीज मुझे नापसंद है, जैसे कि स्टूपिड किस्म के चीप टॉन्ट्स, ये सब तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा।
वरना मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि अपने खिलाफ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम मेरे ऑपोजिट जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सो स्वीटहार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुदरत का वो शाहकार जो दिन ब दिन खूब से खूबतर होता जा रहा है। वक्त जैसे तुम्हें छूकर भी ना गुजरा हो। वक्त शायद छू के ना गुजरा हो, पर बहुत कुछ सिखा के गुजरा है। मोहब्बत से मारना कोई आपसे सीखे। I'm sorry यार, मेरी नीयत खराब नहीं है, बस कभी कभी गलतियां हो जाती है। मैंने सोच लिया अब से तुम्हारे बच्चों के फैसलों से दूर रहूंगा, ताकि हमारे रिश्ते पे इसका कोई असर ना हो। गुड, फिलहाल यही मुनासिब है। उनको उनकी जिंदगियां जीने दें, खुश रहने दें, और हमें उनकी जिंदगियों में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक वो हमारी कोई मदद ना मांगे। ओके? ओके। महंगा लगता है हार। Worth it. अब पहना भी दें। Sure. ब्यूटीफुल। हाँ लेकिन मेकअप बहुत ज्यादा लग रहा है। पता लगेगा कि दुल्हन से ज्यादा मेकअप करके आ गई मैं। पता इतना तो मैंने अपने वलीमे पे भी नहीं किया था। कोई जरूरत नहीं है मेकअप के साथ छेड़खानी करने की। इसको थोड़ा से अब्दुल्ला को ऐसी रंग पसंद है, ब्राइट शोक कलर्स। इतना ख्याल है अपने शौहर की पसंद का। हाँ पता है अम्मा कहती हैं कि शौहर का ख्याल रखने से ना जन्नत मिलती है। लेकिन शौहर का ख्याल रखना सब कुछ नहीं होता, शौहर से प्यार भी करना होता है। हाँ लेकिन वो मुझे आता ही नहीं। हाँ, तुमने कोई मूवी शोवी नहीं देखी? वो जो हीरोइनें होती हैं अपने हीरो के बिल्कुल पास रहती हैं, करीब करीब। हाँ फिल्में तो बहुत देखी है मैंने। और उसमें पता क्या होता है, हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों गाना गाते हैं। हमें भी गाना गाना पड़ेगा। नहीं, गाना गाने की जरूरत नहीं होती, प्यार से ही सब कुछ हो जाता है। सोचना। बाय। Ooh, Mom? You're looking gorgeous as usual. Very pretty.
थैंक यू बेटा। देखो सर्वर ने एक नई नेकलेस खरीदा मेरे लिए। दूसरों के पैसों से अपनों के लिए गिफ्ट लेना सर्वर के अलावा और कौन कर सकता है? वशमा, बोलने दो, शायद इसके दिल की भड़ास ही खत्म हो जाए। ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी तुम्हारी सर्वर। एनीवे मॉम, आई एम लीविंग, वरना आपका मूड ऑफ हो जाएगा। सो सॉरी। इट्स ऑलराइट, बच्ची है, वैसे भी इसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल्ला, कहाँ थे तुम? भाई इतनी देर लगा दी तुमने आते आते। भूल गए हो क्या आज शादी पे जाना है? शान से की शादी? काम था ऑफिस में टाइम। देखो बेटा, इस शादी पे जाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम उधर जाके उसको दिखा सको कि उसके होने या ना होने से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जताने के लिए तो जाओगे तुम। चेंज करके आ रहा हूँ। जल्दी कर लो, देर होगी। बरखुरदार का वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो और उनकी बेगम साथ आ जाएंगे ना, हम चलते हैं ना, तो विल गेट वेरी लेट। मैं कितना खुशनसीब शौहर हूँ, मेरी बीवी तो फौरन तैयार हो जाती है। और वैसे भी तैयार होने में ज्यादा देरी नहीं लगाती, इतनी खूबसूरत जो। चले चले, बस बहुत मक्खन लगा लिया आपने। चले चले, वी आर गेटिंग लेट। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे साथ वो साथ रहे, जैसे साथ तनक के वो साथ रहे। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार ऐसे क्या देख रहे हैं? के सदके, उस प्यार के सदके। कुछ तो कहे ना। मैं कैसी लग रही हूँ? You're looking beautiful. बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया जलसाए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए बहाना। बात सुने? बहके हुए हैं संभाल लो। वो मैं सोच रही थी कि आपने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। बिगड़े हुए हैं संवार लो।